नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में कहां उड़ाई जा रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, हरदोई में कहां कराया गया सैनिटाइजेशन और रायबरेली में जिलाधिकारी आवास पर क्यों मचा हड़कंप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जैतपुर विकासखंड पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए एजेंट बनने के लिए प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर विकासखंड जैतपुर कला के अधिकारी खुद इस कोरोना महामारी के समय में जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग एक के ऊपर एक चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी को कैसे रोका जा सकता है। जब ऐसे ही लोग कोरोना को रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार कहां तक इस कोरोना से बच पाएगी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। आज मतगणना के दिन कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए स्ट्रांग रूम का सुबह मतगणना से पहले कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। पहले राउंड का मतगणना चालू हो चुकी है। प्रत्याशियों द्वारा रखी जा रही पैनी नजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कुछ ही समय में आ जाएंगे पहले राउंड के रिजल्ट। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिले के पुलिस लाइन में प्रेक्षक के साथ पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी ने बैठक की और 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के कार्यों की समीक्षा की। मतगणना जिले सभी विकास खंडों में बनाए गए केंद्रों पर की जाएगी। इसके लिए पर्याप्त मानव बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई है। मतगणना को लेकर कितनी टीमें लगाई गई हैं, किस तरीके से कितने बजे से मतगणना शुरू होगी? मतगणना हमारा जो है कल 8 बजे से प्रारंभ होगा। सभी विकास खंड का वहाँ पे जो केंद्र बनाए गए मतगणना के, वहीं पे मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए हमारे कर्मचारी पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। टेबल भी पर्याप्त लगाई गई है। वहाँ पर जोनल मजिस्ट्रेट और जो स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में बोले जा रहे हैं, उनको भी लगाया जा रहा है। शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारे पुलिस प्रबंध किया जा रहा है और उनकी ब्रीफिंग भी एसपी के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चय ही हम लोग टाइम से, समय से पूरा प्रबंध करेंगे और हमारे जो मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण है वो पूरा हो चुका है, पर्याप्त संख्या में है और कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। हम लोग उसको समय से प्रारंभ करके और समय से जल्दी समाप्त कराएंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। शनिवार दोपहर रायबरेली के जिलाधिकारी आवास पर उस समय हड़कंप मच गया जब बीजेपी के पदाधिकारी अपने साथियों के साथ गेट पर धरने पर बैठ गए और मुख्य विकास अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ये देख मौके पर मौजूद कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने मामले की सूचना जिलाधिकारी को दी और तत्काल मौके पर अपर जिलाधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ पहुंचे और भाजपाइयों को समझा बुझाकर शांत कराया। जिलाधिकारी से उनकी मुलाकात कराई। धरना दे रहे भाजपाइयों का आरोप है कि कोरोना महामारी के चलते नोडल अधिकारी बनाए गए जिले के सीडीओ उनका फोन नहीं उठाते और अगर उठा भी लेते हैं तो बिना बात सुन फोन काट देते हैं। साथ ही संक्रमितों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया, तब भाजपाइयों ने अपना धरना समाप्त किया। अधिकारी आवास में आए थे, लगातार सीडीओ साहब का फ़ोन न उठाना और इस आपातकाल वैश्विक महामारी में सहयोग न करना, जिसमें हमारी डीएम साहब से वार्ता हुई और उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में स्थितियाँ सुधरेंगी, बेड बढ़ेंगे और ऑक्सीजन सबको उपलब्ध होगा। नहीं, आपने तो टेलीफोन पे सीडीओ से बात किया, जिस तरीके से आपसे बात कर रहे थे। सीडीओ साहब का व्यवहार कतई अशोभनीय है, दुर्व्यवहार करते हैं। वो रायबरेली के आम जनमानस से करते हैं और संगठन के लोगों से करते हैं। ये बात छिपी नहीं है। आप भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं, जब आप लोगों से इस तरीके से बात कर रहे हैं तो आम जनता की सुनते ही नहीं होंगे। नहीं, वो फ़ोन काट देते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। उसके बाद आप अगर उनसे ज़्यादा, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद चाहता है, उसको सामने कुछ नहीं दिखता है, तो उस तरह में वो फ़ोन भी काट देते हैं और झटक भी देते हैं। तो क्या लगता है कि आज न्याय मिल पाएगा? जो लोग होम क्वारंटाइन है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जो अधिकारी हैं अपने अपने घरों में 4-4, 5-5 सिलेंडर रखे हुए हैं।
उनको लेकर क्या वार्ता हुई आपसे? जी, मैंने सारी बातें डीएम साहब को अक्षर से बता दी हैं और हमने सीडीओ साहब की भी पूरी कार्यगुजारियाँ बता दी हैं। जो उनका दुर्व्यवहार है, जो उनका असहयोग है जनमानस के बीच में, जिससे एक खराब संदेश जा रहा है। डीएम साहब ने कहा आने वाले समय में स्थितियाँ सब सुधर जाएंगी। सीडीओ साहब को हटाने के लिए आप लोगों ने मांग की थी, अतिशीघ्र उस पर भी हम लोग शासन को लिखेंगे और सीडीओ साहब से रैली जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने हमारी शिकायत को सुना और उसको निस्तारित करने का पूरा आश्वासन दिया। कि जिला मीडिया प्रभारी आज धरने पर बैठे थे डीएम, क्या रहा पूरा मामला? अब उनसे बात कर लिया गया है। एक्चुअली जो भी प्राइवेट सप्लाई अभी ऑक्सीजन की नहीं हो पा रही है, अभी हमको जितने हमारे L2 L3 हॉस्पिटल हैं वो प्राथमिकता है कि हम उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं और उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। उनसे बात हो गई है, उनके मरीज वहाँ पे जिला अस्पताल में आ रहे हैं, वहाँ बात हो गई, उनको भर्ती कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन दिया जाएगा। सर सीडीओ एक शिकायत है, सीडीओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं जबकि नोडल बनाए गए हैं, इस पर क्या कहना है सर? अब वो किसी कारणवश नहीं उठा होगा और हो सकता है कि मीटिंग वगैरह में रहे होंगे, तो लेकिन बात डीएम साहब ने भी कहा है, सर बात भी किया है और बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। जो होम आइसोलेट मरीज हैं उनको कैसे सिलेंडर मिलेगा? नहीं, सिलेंडर जितने अब जैसे 4000 के आसपास हमारे 3800 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, तो इतनी अभी व्यवस्था नहीं है और जिनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो हॉस्पिटल में आएंगे और हॉस्पिटल में हम उनको उपलब्ध कराएंगे। सर क्या नोडल चेंज किया गया है क्या? नहीं, नोडल चेंज करने का भी ऐसा वो नहीं है। और रही बात यह कि अगर किसी को कोई समस्या आती है तो हमसे भी बात कर लिया करें, हम इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। मां फूलपति देवी पीजी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए जिस ग्राम सभा में मतगणना हो रही है, सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। भीड़ बिल्कुल नहीं होने दी जा रही है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। बागपत से बड़ी खबर आ रही है। मतगणना केंद्र के बाहर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बैठे प्रत्याशियों पर लाठियां भांजते कैमरे में कैद हुए एएसपी ने लाठियां भांजकर प्रत्याशियों को दौड़ा दिया। मतगणना केंद्र के बाहर सुबह से उड़ाई जा रही थी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। 12 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। बागपत से सीनू संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपने पांव पसार रही है, ऐसे समय में पंचायत चुनाव का मतगणना आज देवरिया जनपद में की जा रही है, जहां कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते कोई नजर नहीं आ रहा। इसी दौरान मंडल के डीआईजी ने मतगणना स्थल का भ्रमण कर जायजा लिया और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि हमारी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखी जा रही है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार प्रयास है हमारे यहाँ 16 जगह देवरिया में और बाकी भी हमारे जो तीनों जनपद है उसमें मतगणना चल रही है। स्पेस का कंस्ट्रेंट कहीं कहीं हो सकता है, जिस कारण से जो भी देखिए जितने एजेंट्स अलाउड हैं, जितने प्रत्याशी अलाउड हैं, वो तो हमें अलाउ करना ही है, क्योंकि वो एक इलेक्शन की प्रक्रिया है। उसमें जो स्पेस अवेलेबल है उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से उनको डेफर करके रखा जा सकता है, वो कोशिश की गई है, ताकि अंदर हॉल्स में इसीलिए ये काउंटिंग नहीं की गई, बरामदे में काउंटिंग की गई है, ताकि सभी लोग खुले में रहें, एयर सर्कुलेट होती रहे और जो भी संक्रमण फैलने की बात है, इन्फेक्शन फैलने की बात है, वो पॉसिबिलिटी कम से कम रहे। इसीलिए जितनी यहाँ पे मतगणना है वो बरामदे में की गई और जितने जो एजेंट्स हैं वो बाहर खड़े गए, ओपन में खड़े किए गए टेंट लगा के, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को इस्तेमाल कर पाएँ। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा व्यवस्था में देवरिया को एक कंपनी पीएससी मिली है और गोरखपुर को एक कंपनी एक प्लाटून पीएससी मिली है और एक कंपनी एसएसबी की भी मिली है। पैरामिलिट्री फोर्स भी है। बाकी जो हमारी इलेक्शन ड्यूटी में फोर्स गई हुई थी वो सभी फोर्स वापस आ गई हैं, वो सभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। ये कई पालियों में हमें ड्यूटी करनी होगी। हमारा प्रयास है कि हर पाली में हम फोर्स बदलते रहें, इलेक्शन एजेंट भी बदलेंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा के प्रयास है कि रोटेशन में करते रहें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रहे और इन्फेक्शन और संक्रमण फैलने के भी चांसेस कम से कम रहें। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती रायबरेली के 18 ब्लॉकों में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। रायबरेली में 52 जिला पंचायत सदस्यों के साथ बीडीसी और प्रधान के 14,755 पद के लिए 24,450 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों से निकलेगा। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, जो 735 मतगणना टेबल पर 8,085 कर्मचारियों से वोटों की गिनती करवा रहे हैं। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 27 इंस्पेक्टर, 104 उप निरीक्षक, 800 आरक्षी, 350 महिला सिपाही, 700 होमगार्ड, 375 पीआरडी जवान के साथ एक प्लाटून पीएससी सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। शुरू हो गई है, सुरक्षा के क्या उपाय किए गए? यहाँ पर जो सुरक्षा के उपाय हमारे यहाँ 18 ब्लॉकों पर मतगणना हो रही है, सभी पर सुरक्षा के सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो भी इसमें एंट्री गेट है वहाँ पर पीएससी भी तैनात की गई है, तथा सिविल पुलिस भी तैनात की गई है। और जो इसके चारों तरफ इस कैंपस के जैसा कि देखना बड़ा सा कैंपस है, इसमें एक 10 पार्टी तैयार की गई है, जो एक सब इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में प्रचार में लगातार इसका भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ का प्रभारी जो यहाँ के सवाल है, जो एरिया है उनको भी बनाया गया है, उसके साथ जिम्मेदार भी लगे हुए हैं। साथ ही जो मतपेटिका को ले जाने के लिए है वहाँ 2 सशस्त्र कर्मचारी लगाए गए हैं। और इसके अलावा साथे में भी कुछ कर्मचारी तैनात किए गए हैं और एलाइन भी तैनात है। और ठंडी है, चेकिंग के बाद ही सभी लोग अंदर प्रवेश हैं। सर, कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनको लेकर काफ़ी लापरवाही सामने आ रही है। कोविड को लेकर जैसा कि कल अभी पुलिस लाइन में डीसी को बताया गया था, सभी लोग मास्क धारण करेंगे, पूरा धारण करेंगे और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे। मात्रा में जो है वो वितरित भी किया गया है। और लगाए गए हैं उनसे लगाए गए हैं, उनसे हम ले रहे हैं कि अनाउंस काउंटर पर पहुंचने का कष्ट करें। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। महिला महाविद्यालय में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन एवं वेदांत की ओर से समस्त कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसके लिए वेदांता क्रेन ऑयल एंड गैस ने नई दिल्ली से 100 बेड मंगवाए हैं। इनको सुव्यवस्थित किया जा रहा है। राजस्थान से सीनू संवाददाता गोविंद ढाका की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।